मित्रों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर और मैं लीना मेहंदले प्रस्तुत कर रही हूँ आपका कार्यक्रम पठामी संस्कृतम। लेकिन कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक आग्रह करना चाहती हूँ। आपके मन में संस्कृत को लेकर के जो भी प्रश्न हों, समस्या हों, आप अवश्य हमें एसएमएस भेजिए और पूछते चलिए। हमारा मोबाइल नंबर है 94 14 15 14 15 अर्थात 9414151415। और आप अगर चाहें तो अपना प्रश्न अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करके हमें ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल के लिए हमारा ईमेल आईडी है info@radiomadhuban.in। और हाँ, जब भी आप अपना एसएमएस हमें भेजें तो अपने नाम के साथ साथ अपने गांव या शहर का नाम भी भेजना मत भूलिए। यथासंभव हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्न हम अगले प्रोग्रामों में जल्दी से जल्दी सुना दें और संभव हुआ तो आपकी आवाज़ में ही सुना दें और उनका समाधान, उनका उत्तर भी हम आपको दे देंगे। अब आज मेरे पास एक एसएमएस आया है। ये आया है सीमा रतौड़ी से और ये लिखती है कि हमें संस्कृत से बड़ा डर लगता है क्योंकि सबसे पहले तो देवाहा देवौ देवाहा रटना पड़ता है। तो ये रटाई क्या चीज़ है और क्यों करनी पड़ती है? बहुत अच्छा प्रश्न है सीमा, लेकिन मैं ये बात दोहराना चाहूँगी कि तुम अपना प्रश्न एसएमएस भेजते समय गांव या शहर का नाम जरूर लिखना। आगे भी हमें प्रश्न पूछती रहना। और अब आते हैं तुम्हारे प्रश्न पर कि ये देवाहा देवौ देवाहा क्यों रटना पड़ता है। तो सीमा, मैं तुम्हें पढ़ाई का एक गुर, एक ट्रिक, एक तरीका बताना चाहती हूँ कि पढ़ाई में ढेर सारी समझ और थोड़ी सी रटाई दोनों आवश्यक होते हैं। इसलिए पढ़ाई में पहली बात तो यह है कि रटाई से डरना छोड़ो और कोशिश करो कि ये रटाई क्या है उसे भी समझ लो, तो रटाई उतनी बुरी नहीं लगेगी, इतनी खलेगी नहीं। तीसरी बात कि किसी भी पढ़ाई को रटने के लिए उसे एक प्रकार से छंदबद्ध कर लो तो ये काम और भी सरल हो जाता है। अब आते हैं संस्कृत की रटने की बात पर। मैंने रट लिया देवाहा देवौ देवाहा, तो इसका क्या फायदा हुआ? तो ऐसा है कि संस्कृत भाषा का पूरा प्रबंध इस प्रकार किया हुआ है कि एक बात सीखो 100 बातें अपने आप आ जाती हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मॉड्यूलर, यानी एक ही की तरह कई सारी। तो जब हम ये पंक्ति कहते हैं देवाहा देवौ देवाहा, तो ये 3 शब्द हैं। देवाहा एक देव को बताता है, एक व्यक्ति को बताता है। देवौ 2 व्यक्तियों का बोध कराता है और देवाहा बहुवचन है, कई सारे देव, इसका ये बोध कराता है। तो देवाहा देवौ देवाहा ये पंक्ति रट लेने का एक फायदा ये है कि देव शब्द जो है वह संस्कृत में अकारांत पुल्लिंग, ये उसकी श्रेणी या ये उसका वर्णन बताया जाता है। और इसी वर्णन के कई सारे शब्द हैं। पावकः, सूर्यः, रजकः, वृक्षः, दीपः। तो जैसे हम देवाहा देवौ देवाहा कहते हैं, वैसे ही हम कह सकते हैं दीपः दीपौ दीपाः, रजकः रजकौ रजकाः, सूर्यः सूर्यौ सूर्याः, वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः। तो तुम समझ गई होगी सीमा कि एक देवाहा देवौ देवाहा को रट लेने से ऐसे कई जो सैकड़ों शब्द हैं जिनकी श्रेणी को हम अकारांत पुल्लिंग कह सकते हैं,
उसमें फिर राम हो, गणेश हो, महेश हो, पावक हो, अनल हो, ये सब शब्द उसमें आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से उनका रूप भी बनेगा जैसे देव शब्द का रूप बनता है। ये सरलता है, ये आसानी है संस्कृत में। थोड़ा सा अगर हम समझ करके रट लें तो उसमें ये आसानी पड़ती है। मित्रों, कुछ अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैं बताऊंगी आज पढ़ाई के संदर्भ में। रेडियो मधुबन सुनने वाले श्रोताओं को एक बार फिर से लीना महेंदले का नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.4 FM पर अपना चहेता कार्यक्रम पठामी संस्कृतम। और मैंने अभी अभी सीमा के SMS के उत्तर में ये बताया कि एक देवाहा देवो देवाहा, ये एक पंक्ति 3 शब्द रट लेने से क्या होता है कि हम उसी प्रकार के जो दूसरे शब्द हैं, जैसे दीप हुआ, वृक्ष हुआ, सूर्य हुआ, इनके रूप उसी प्रकार से हम बना सकते हैं। तो राम अगर शब्द है तो राम का रूप भी वैसे ही बनेगा, रामः, रामो, रामाः। अब आते हैं दूसरी बात पर। एक वाक्य हिंदी में समझो कि राम ने दीप को जलाया। यहां पर एक शब्द है ने और दूसरा शब्द है को। राम ने दीप को जलाया। इस वाक्य को पढ़ने से हमें पता चलता है कि काम करने वाला कौन है? काम करने वाला राम है। इसलिए राम को हम कहेंगे कर्ता। और राम ने क्या काम किया? दीप को जलाया। तो किसको जलाया? दीप को जलाया। तो ये दीप शब्द कर्म की श्रेणी में अब आ गया और इस बात का बोध होता है उसके आगे जो शब्द लगा है को, उसके कारण। तो दीप को जलाया कह देने से दीप शब्द की श्रेणी जो है वो कर्म की श्रेणी बन जाती है, वो कर्ता की श्रेणी नहीं रहेगी, जैसे कि राम जो है वो कर्ता है। इन अक्षरों को या इन शब्दों को हिंदी में हम प्रत्यय कहते हैं। और हिंदी में भी हम जानते हैं कि इनकी 7 श्रेणियां होती हैं। मैं जब स्कूल में थी तो ये 7 श्रेणियां मैंने कैसे पढ़ी थी या कैसे समझी थी या कैसे रटी थी, तो बहुत आसान था। कर्ता ने, यानी कर्ता है तो आगे ने लगेगा। कर्म के लिए को लगेगा, तो कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में या पर। तो इस तरह से हिंदी में हम लोग पढ़ते थे जब हम लोग स्कूल में थे। और इन प्रत्ययों में बड़ी ताकत होती है। कहने को तो बड़े छोटे शब्द हैं लेकिन बहुत ताकतवर हैं, क्योंकि उससे पूरे वाक्य में अर्थ जो है वो समाहित हो जाता है। किसी वाक्य का अर्थ उसके प्रत्यय के कारण स्पष्ट होता है। इसको ऐसे समझो कि अगर मैंने कहा राम घर को चला गया और दूसरा वाक्य मैंने कहा राम घर से चला गया, तो देखा केवल अंतर इतना हुआ कि को की जगह मैंने से लगा दिया और देखा तुमने कि वाक्य का अर्थ कितना बदल गया। तो जो ये प्रत्यय शब्द होते हैं इनमें ये बहुत बड़ी ताकत होती है कि वाक्य को वो मीनिंगफुल बनाते हैं, अर्थपूर्ण बनाते हैं। और वाक्य का अर्थ, उसमें वाक्य में वक्ता बताने वाला क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, ये स्पष्ट हो जाता है प्रत्यय के कारण। और इसी प्रत्यय को संस्कृत में विभक्ति कहा जाता है। तो श्रोताओं, आज का पठामी संस्कृतम का पाठ यही समाप्त करने के लिए मुझे अनुमति दीजिए। विभक्ति को समझाने के लिए अगली बार मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें SMS भेजते रहिए। नमस्कार।